हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो तेल सप्लाई होती है वो एशिया के देशों में, और उन एशियाई देशों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा खरीदार है, जो वहाँ ईरान के उससे तेल आता है, उसमें हम हैं और चीन है। तो हमारा वहाँ से जब इतनी बड़ी मात्रा में तेल आ रहा है, तो अगर वो बंद है तो हम कितने दिनों तक बिना तेल के गुजारा कर सकते हैं, और क्या हमने कुछ तेल बचा कर रखा है, यानी रिजर्व है हमारे पास। तो उसका आपको लेटेस्ट डाटा बताते हैं कि क्या हमें इससे घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है। हर देश इमरजेंसी के लिए कि दुनिया के हालात ख़राब हो जाएं, कहीं जंग छिड़ जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, तो कुछ ना कुछ दिनों के लिए तेल का भंडार करके रखता है, रिजर्व स्टोर करके रखता है, ताकि अचानक इमरजेंसी के हालात ना पैदा हों। पता चला कि ट्रेनें रुक गई, गाड़ियाँ रुक गई, प्लेनें रुक गई, तो फिर चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। तो हर देश की अपनी पॉलिसी होती है कि वो तेल और ईंधन को स्टोर करके रखे। तब जो अभी आपको डेटा दिया पूरे इंडिया और इसका, तो पर डे एक और भी डेटा है कि ज़मीन से जो निकाले जाने वाले तेल का वज़न है पर डे पूरी दुनिया में जो यूज़ होता है, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में, वो है 11,699,863,636 किलो ज़मीन से पर डे तेल निकलता है, जिससे पूरी दुनिया को ईंधन मिलता है। 11,699,863,636 किलो, और अगर पाउंड में करें तो 26 अरब पाउंड। अंदाज़ा लगाइए पर डे तेल कुएं से कितना निकल रहा है। अब जो वही वाली बात आते हैं कि कितना स्टॉक है हमारे पास, क्या हमें घबराने की ज़रूरत है। तो पूरी दुनिया के टॉप कुछ देशों का स्टॉक आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये जंग लंबी खींची तो किस किस देश में परेशानी होगी, कहाँ नहीं होगी। सबसे ज़्यादा स्टॉक पूरी दुनिया में इस वक्त ईंधन यानी तेल, डीजल और एलपीजी गैस का है। उसमें नंबर 1 पे है जापान। 254 दिनों का उनके पास रिजर्व ईंधन है, 254 डेज। अगर 254 दिन तक जंग चली तो बेशक ये हॉर्मुज और बाकी ये तेल वेल सब सप्लाई बंद हो जाए आज से ही, तो भी अगले 254 दिनों तक 254 डेज जापान सर्वाइव कर लेगा। नंबर 2 पे है अमेरिका, जिसने खुद ये जंग छेड़ी दी है। अगर ये तेल नहीं मिलता है, सारी तेलों की सप्लाई बंद हो जाए, तो अमेरिका 200 दिनों तक अपने रिजर्व ऑयल से, ईंधन से अपने देश को चला लेगा, 200 डेज। तीसरे नंबर पे है साउथ कोरिया, 214 डेज, 214 दिन ये बिना तेल के रह सकता है, इसके पास इतना भंडार है। जर्मनी के पास है 130 दिनों का तेल भंडार, आराम से 130 दिन निकाल लेगा। फ्रांस के पास है 122 दिन, यानी लगभग 2 महीने, 2 महीने नहीं ज़्यादा, 4 महीने हो गए, तो 122 दिन फ्रांस रह सकता है। ब्रिटेन के पास है 120 दिन, 120 डेज का स्टॉक। न्यूजीलैंड के पास है 95 डेज का स्टॉक। 95 दिन तेल ना भी मिले, कच्चा तेल, या उसको रिफाइन ना भी करे, तो 95 दिन वो आराम से अपनी पूरे सिस्टम को चला सकता है। तुर्की के पास है 94 डेज का, बिना तेल के 94 डेज उनके पास भंडार है। हम इंडिया 74 डेज, यानी करीब करीब 2.5 महीने। 2.5 महीने अगर आज की तारीख से भी जोड़ लें कि आज हम 7 मार्च है और अगले 2.5 महीने तक ये जंग नहीं रुकती, तो 2.5 महीने तक कायदे से हमारे पास इतना स्टोरेज है, भंडार है कि हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, 47 डेज, 47 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया भी सर्वाइव कर सकता है। अब ये तेल भंडार करके कैसे रखते हैं, और हमारे यहाँ कहाँ कहाँ इसका भंडार है। तो हमारे पास इसको जो असल में तेल को भंडार करके रखते हैं, इसका एक टेक्निकल वर्ड है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी SPR। ये एक तरह से तेल का भंडार, या आप इसे कहें स्टोर। जैसे सब्जियों को, आलू को, फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसी तरीके से तेल को भी स्टोर करके रखा जाता, ताकि इमरजेंसी में ऐसी हालात पैदा हो जाए जिनसे हम तेल खरीद रहे हैं उनसे लड़ाई हो जाए, तेल ना दें तो फिर तो हमारी भी तेल लग जाएगी। तो इसीलिए हम स्टोर करके रखते हैं। तो हमारे पास जो, और ये सारे तेल ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड इसको सेव करके रखा जाता है बाकायदा तैयारी के साथ, और ये ख़राब भी नहीं होता। आप इसको काफ़ी वक्त तक भंडार करके ज़मीन के अंदर रख सकते हैं। तो
हमारे पास जो तेल है, तेल का भंडार है इस वक्त, वो है कुल मिलाकर 5.33 मिलियन मैट्रिक टन, मतलब 5.33 मिलियन मैट्रिक टन तेल को हम स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे पास ये कैपेसिटी है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल, ये जो भी देश की डिमांड है और जो हम पर डे का आपने जो बताया, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यहाँ पर जो तेल का हमारे भंडार है, 9.5 दिन तक हम इससे काम चला सकते हैं। अगर ईरान या किसी से भी हमें तेल ना मिले, इस वक्त हमारे पास इतना स्टोरेज है कि हम 9.5 डेज तक इसका यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा ये तो भंडार है जो जहाँ पर सिर्फ रखा ही, बनाया ही इसलिए गया कि वहाँ आपको तेल को स्टोर करके रखना है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के पास, जो हमारी ऑयल कंपनियाँ हैं या फिर रिफाइनरीज़ हैं, जहाँ तेल, कच्चे तेल से फिर उसको पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमारे पास जितनी भी रिफाइनरीज़ है या टर्मिनल, अलग अलग कुछ छोटे छोटे भंडार हैं, ऑयल कंपनियाँ हैं, वहाँ पर इस वक्त जो तेल का भंडार है, उस तेल के भंडार से हम 64.5 दिन 64.5 डेज आराम से इस देश के तेल की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। यानी 64.5 और 9.5 वही करीब 75 दिन, 75 डेज़ का इस वक्त हमारे पास तेल का स्टॉक है। तो 74-75 दिन आसानी से हम, या 2.5 महीने, अगर ये जंग नहीं रुकती है, 2.5 महीने तक तेल की सप्लाई रुक जाती है, तो हमारे पास ये सारा तेल का भंडार, हम इससे आराम से देश को चला सकते हैं। अब तेल की खपत के हिसाब से, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इंडिया नंबर 3 पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरतें या डिमांड है तेल की, अमेरिका और फिर चीन और फिर हम हैं। लेकिन हमारे पास अब मिडिल ईस्ट की तरह तेल के कुएँ हुए तो है नहीं, नम निकला। हम अपनी ज़रूरत अपने देश में ही सिर्फ 12 से 13% ही हम तेल जो है खुद पैदा करते हैं। छोटी छोटी जगहों पे कुछ तेल के भंडार मिले, गैस के भंडार मिले, लेकिन वो हमारी ज़रूरतों का सिर्फ 12-13% ही है। बाकी इसका मतलब है हमें 88 यानी 88 या 89% दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए हम क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं, कच्चा तेल, फिर अपनी रिफाइनरी में उसको शुद्ध करते हैं। तो जो भारत सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है जिन देशों से, उनमें इराक, सऊदी अरब, ईरान, ये 3 बड़े हैं। वैसे कुल मिलाकर करीब 40 देशों से हम तेल खरीदते हैं। अभी हाल में सबसे ज़्यादा तेल पिछले महीने तक, जनवरी तक, हम रूस से खरीद रहे थे, अपनी ज़रूरत का करीब 30%। लेकिन टैरिफ को लेकर अमेरिका और ट्रंप ने धमकी दी, तो अब जनवरी के बाद से हमें रूस से तेल खरीदने में थोड़ी कमी आई है। हालांकि अब अमेरिका ने कहा कि हम आपको छूट दे रहे हैं 30 दिन की, कि आप रूस से ख़रीद सकते हो। तो फिलहाल हम करीब 40 देशों से तेल खरीदते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जिन देशों से तेल खरीदते हैं उसमें ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, रूस है। अब ये जो हमारे पास तेल का भंडार है, जो मैंने कहा अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर इसको रखा जाता है, देश में 3 सबसे बड़े तेल भंडार हैं जहाँ ये तेल रखे जाते हैं। उनमें से एक है विशाखापट्टनम में, एक है मैंगलुरु में और एक है पादुर उडुपी में। ये 3 सबसे बड़े तेल भंडार है। सबसे बड़ा भंडार इन तीनों में भी पादुर उडुपी है, इसके बाद मैंगलुरु है और फिर विशाखापट्टनम है। साथ ही तेल कंपनियों, टर्मिनलों और बाकी ऐसे कुछ छोटे छोटे भी स्पॉट हैं जहाँ पर हम तेल को स्टोर करके रखते हैं और वहाँ से फिर इन तेलों की सप्लाई आगे की जाती है। अब सवाल ये कि क्या, जैसे जापान के पास 250, अमेरिका के पास 200 दिन, तो हम अपना तेल स्टोर या भंडार बढ़ा नहीं सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इस पे काम चल रहा है। कुछ नई जगहों को ढूंढा जा रहा है, जैसे ओडिशा में एक जगह ढूंढा जा रहा है जहाँ पे एक नया साइट, एक नया तेल भंडार किया जा सके। और हमारी कोशिश ये है कि 90 डेज़ तक, अगर जंग के हालात हो, इमरजेंसी हो, तो कम से कम 90 दिनों का तेल का भंडार हमारे पास मौजूद हो, ताकि देश की ज़रूरत को हम पूरी कर सकें।